हेलो गाइस, रोज़ की तरह आज भी मैं आप सबके सामने वीडियो लेकर आया हूं, जिस पर हम डिस्कशन करेंगे परागण के बारे में। परागण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनेशन। ये पॉलिनेशन होता क्या है, सबसे पहले हम इसके विषय में जानेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि ये क्या होता है। पुष्पों में, सरसों के पुष्प में आपने देखा था, यहाँ इस टाइप्स का होता है जहाँ पर परागकण होते हैं, और इस पूरे को हम क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। ये क्या होता है आपका, ये स्त्री केसर जो होता है 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ऊपर का जो होता है वर्तिकाग्र होता है, यहाँ वर्तिका होती है, और ये अंडाशय होता है। तो यहाँ उपस्थित परागकोश में उपस्थित परागकण जो होते हैं, वो परागकण इसके वर्तिकाग्र तक पहुँचने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, यानी वर्तिका तक परागकण पहुँचने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। परागण कहते हैं। ये परागण जो होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है आपका, ये होता है स्वपरागण। स्व मीन्स जानते हो, सेल्फ। स्वपरागण, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ, क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है दोस्तों। दूसरा होता है आपका परागण, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, ये पहला आपका स्वपरागण। तो स्वपरागण किसे कहते हैं, हम इसके विषय में जान लेते हैं। जैसे मान लो कि एक पौधा हो गया, वन प्लांट, यानी एक पौधा जो होता है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये आपके पौधे हो गए, इधर से शाखाएं निकली हुई हैं, ये आपके पौधे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रफली मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो एक ही ये पौधा हो गया। अब ये स्वपरागण क्या होता है कि यहाँ लगे हुए जो पुष्प होते हैं, इस पुष्प में उपस्थित जो परागकण होते हैं, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर चिपकते हैं, तो वह क्या कहलाता है, स्वपरागण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नहीं समझ में आया, फिर से आप एक बार देख लीजिए। एक ही पौधे में उपस्थित जो पुष्प होते हैं, उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब जाता है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, स्वपरागण कहते हैं। ठीक है, अब इसमें 2 शर्तें होती हैं। क्या होती हैं, 2 शर्तें होती हैं। स्वपरागण का मतलब कि एक शर्त तो ये होती है कि एक लिंगी जो पुष्प है, उसी पुष्प के पौधे, उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिका पर जाता है। दूसरा शर्त ये होता है कि एक ही पौधे के किसी दूसरे पुष्प का परागकण उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर आकर चिपकता है, तो भी वह क्या कहलाता है, स्वपरागण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और स्वपरागण की इस विशेष अवस्था को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, स्वपरागण की इस विशेष अवस्था को सजात पुष्पीय परागण कहा जाता है। ठीक है, अब आगे हम अपन बात करते हैं परपरागण के बारे में। तो परपरागण में आप इसको एक रफली स्ट्रक्चर के माध्यम से मैं समझ रहा हूँ। इसको ये फर्स्ट प्लांट्स हो गया, और ये जो है आपका सेकंड प्लांट्स हो गया। इसको हम इस तरीके से समझ लेते हैं। तो परपरागण का मतलब ये होता है कि किसी दूसरे, अर्थात एक पौधा का पुष्प, ठीक है, एक पौधे का
पुष्प उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प, इस पौधे के पुष्प का परागकण इसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र से जाकर जब चिपकता है या परागित होता है तो इसी को हम क्या कहते हैं? पर परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? पर परागण कहते हैं। ठीक है, बहुत ही इजली है ये। पर परागण किसे कहते हैं? किसी पौधे का पुष्प के परागकण निकल करके किसी उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र से जाकर चिपकता है, परागित होता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पर परागण कहते हैं। ठीक है, अब ये पर परागण की जो युक्तियाँ होती हैं, विधियाँ होती हैं, ये कई प्रकार से हो सकती हैं। जैसे कि पहला होता है आपका वायु परागण। वायु परागण जो कि पर परागण के ही अंतर्गत आता है, पर परागण के ही भाग है वायु परागण। ठीक है दोस्तों, दूसरा है आपका जंतु परागण। जंतु परागण। तीसरा है आपका जल परागण। जल परागण। ठीक है, अब ये वायु परागण क्या होता है कि जब वायु बहती हैं, पौधे चलते हैं, तो पुष्प का जो परागकण होता है वह वायु के माध्यम से उड़ करके उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र से जाकर चिपक जाता है और परागित हो जाता है। जंतु परागण समझ लेते हैं। जंतुओं के माध्यम से भी होता है कि कोई जंतु उससे जहाँ पर फ्लावर मतलब फूल हैं, ठीक है, जिस खेतों में जैसे फसलें वगैरह होती हैं या किसी भी पुष्पों को हम देख लेते हैं, तो जब उनके द्वारा वो चिपक जाते हैं, पशुओं में चिपक जाते हैं, जंतुओं में चिपक जाते हैं परागकण, और वही परागकण फिर जब वो जंतु जो है दूसरे उसी जाति के दूसरे पुष्पों के संपर्क में आता है तो वह परागित हो जाता है। अब जल परागण, जल का माध्यम से भी होता है। इसे मान लीजिए परागकण, इसका परागकण जल में गिर गया, ठीक है, और वो बहते 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 किसी तरीके से वह उसी जात के दूसरे पौधे के पुष्प पर आता है और वो फिर क्या हो जाता है? उस पुष्प के वर्तिकाग्र से परागकण जाकर चिपक जाता है और वह परागित हो जाता है। तो दोस्तों आई होप कि आप सभी सब समझ गए होंगे कि पर परागण क्या चीज़ होता है, स्वपरागण क्या चीज़ होता है, परागण क्या चीज़ होता है। इसके विषय में सारे डिस्कशन यहाँ किए जा चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, गुड बाय।